हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गुंजन कालरा एकेडमी। मैं आपकी फ्रेंड गुंजन कालरा। लास्ट क्लास में हमने लाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ा, फ्रैक्शंस को कैसे कंपेयर करते हैं उसके बारे में पढ़ा। अब आइए देखते हैं हम फ्रैक्शंस को कैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आइए चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमें दिया हुआ है एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग लाइक फ्रैक्शंस। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम लाइक फ्रैक्शंस को कैसे ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा क्विक रिकैप कर लेते हैं। लाइक फ्रैक्शंस कौन सी फ्रैक्शंस होती है जिनके डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं। ऐसे फ्रैक्शंस के सेट जिनके डिनोमिनेटर क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, वो फ्रैक्शंस क्या होती हैं, हमारी लाइक फ्रैक्शंस होती हैं। दे आर हैविंग सेम डिनोमिनेटर्स। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है 8/15 प्लस 3/15, यानी कि 8/15 और 3/15 को हमने ऐड करना है। लाइक फ्रैक्शंस में सबसे इजी रहता है ऐड करना। हमें क्या करना होता है, सिर्फ ऐड करना होता है न्यूमरेटर्स को, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम रहते हैं, तो डिनोमिनेटर दोनों का कॉमन रहता है। सिर्फ एक ही स्टेप होता है, जस्ट ऐड, या फिर क्वेश्चन में सब्ट्रैक्ट गिवन है तो सब्ट्रैक्ट न्यूमरेटर, जो भी आपको गिवन रहते हैं। बस एक ही स्टेप का क्वेश्चन है, ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट क्या करना है, न्यूमरेटर्स को। ऐसा नहीं है कि जैसे 8/15 में 8 और 3 को ऐड कर देंगे और नीचे डिनोमिनेटर में 15 और 15 को ऐड कर देंगे, वो गलत हो जाएगा, इनकरेक्ट है वो। हमें कुछ नहीं करना। ऐड करने के लिए हमने दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर लेना है, विच इज 15। दोनों का 15 है। फर्स्ट न्यूमरेटर लेना है, विच इज 8। सेकेंड न्यूमरेटर लेना है, दैट इज 3। अब और कुछ नहीं करना, बस 8 और 3 को दोनों को ऐड कर देना है और ये हमारा आंसर आ गया। देखा कितना सिंपल था। लाइक फ्रैक्शंस के केस में फ्रैक्शंस को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करना, जैसे हमने ऐड किया है ऐसे सिमिलरली हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 5/8 में भी 8 डिनोमिनेटर है, 3/8 में भी 8 डिनोमिनेटर है, तो कॉमन डिनोमिनेटर दोनों का क्या हो गया, 8 हो गया। तो यहाँ पे फर्स्ट न्यूमरेटर आ जाएगा विद साइन। साइन अब माइनस है तो माइनस, प्लस करना है तो प्लस का साइन, फिर पीछे आ गया 3। अब 5 में से 3 माइनस किया, हमें क्या मिला, 2। 2/8। यहाँ पे थोड़ा-सा हमें चेक करना पड़ेगा, अगर हमारी फ्रैक्शन लोएस्ट फॉर्म में नहीं है, तो हमें उसे लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब 2/8, 2 और 8 लोएस्ट फॉर्म में नहीं है, तो लोएस्ट फॉर्म में लाने के लिए इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कराएँगे ऐसे नंबर से जिसके टेबल में ये दोनों के दोनों नंबर्स आते हों, 2 भी आता हो और 8 भी आता हो। तो बिल्कुल ठीक आपने गेस किया, 2 और 8 दोनों ही 2 के टेबल में आते हैं। 2 के टेबल में 2 आता है 1 पे और 8 आता है कहाँ पे, 4 पे। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो गया, 1/4। सिमिलरली नेक्स्ट हमें फ्रैक्शंस गिवन है 1/4 एंड 0/4, उन दोनों को ऐड करना है। डिनोमिनेटर में दोनों के 4 है, ठीक है। फर्स्ट न्यूमरेटर आ गया 1, सेकंड न्यूमरेटर आ गया 0। तो 1 में 0 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 0? नहीं, 1 में 0 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलता है, वो सेम नंबर जो कि हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो आंसर आ गया हमारा 1/4। ऑलरेडी लोएस्ट फॉर्म में है या सिंपलेस्ट फॉर्म में है। नेक्स्ट फ्रैक्शन में हमें गिवन है 5/6 माइनस 2/6। दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर 6, देन 5 एज इट इज माइनस 2 एज इट इज। 5 में से 2 गया 3, 3/6। दोनों सेम टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो फाइनल आंसर क्या आ गया इनको सॉल्व करने पे, हमारा 1/2। देखा कितना सिंपल सा था। लाइक फ्रैक्शंस के केस में ऐड और सब्ट्रैक्ट करना, जस्ट कुछ नहीं करना, सिर्फ न्यूमरेटर्स को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करना है। डिनोमिनेटर को अलग-अलग से ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करना। डिनोमिनेटर सिर्फ एक ही रहेगा, कॉमन रहेगा दोनों का, एंड देन बस न्यूमरेटर्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएँगे। नेक्स्ट देखते हैं एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग अनलाइक फ्रैक्शंस। अब अनलाइक फ्रैक्शंस को कैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें थोड़े से स्टेप्स नंबर ऑफ स्टेप्स ज़्यादा रहेंगे, बिकॉज़ इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना पड़ेगा। अब वो सेम हम किस तरीके से बनाएँगे, हम एलसीएम लेके बनाएँगे। सबसे पहला स्टेप क्या आएगा, एलसीएम लेना है डिनोमिनेटर्स का, देन उनको हम क्या बनाएँगे, इक्विवेलेंट बनाएँगे। When we have to add or subtract unlike fractions, we need to make their denominators same by taking their LCM.
तो फर्स्ट स्टेप में एलसीएम लेना है, सेकंड स्टेप में क्या करना है, ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करना है, जो भी हमें गिवन रहेगा क्वेश्चन में। तो आइए चलिए देखते हैं। फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है 2/3 एंड 5/7, इन दोनों ही फ्रैक्शंस को हमने ऐड करना है। अब क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, एलसीएम ऑफ 3 एंड 7। 3 और 7 का एलसीएम लेंगे। यहाँ पे आपको अलग से फाइंड करने की नीड नहीं है। एक सिंपल ट्रिक है डायरेक्ट एलसीएम फाइंड आउट करने की। इसका आंसर 21 आया, क्यों आया, कैसे आया? आप कहोगे कि ये तो दोनों मल्टीप्लाई करके भी 21 ही देते हैं। हमने कुछ नहीं करना, डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ही लिखा है, लेकिन हर केस में ये पॉसिबल नहीं है। जैसे यहाँ पे 6 और 3 गिवन है बी पार्ट में, तो 6 इंटू 3 करके 18 करके इसका आंसर नहीं आएगा। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है एलसीएम लेने में। इसमें हम क्या करते हैं, जब भी हमें दिखता है कि डिनोमिनेटर्स आपस में ऐसे नंबर हैं जो आपस में रिलेटेड नहीं है, मतलब उनके बीच में कुछ कॉमन नहीं है सिवाय 1 के, तो हम डायरेक्ट उनका मल्टीप्लिकेशन क्या कर देते हैं, उसका आंसर बन जाता है एलसीएम का। डायरेक्ट उनका प्रोडक्ट हम फाइंड आउट कर लेते हैं, तो वही क्या होता है, उसका एलसीएम लेता होता है। अगर यहाँ पे मैं साइड में 3 और 7 का एलसीएम लेती हूँ, तो 3 1 जा 3, 7 एज इट इज, 7 1 जा 7, तो 3 इंटू 7 तब भी क्या आएगा हमारे पास, 21 आएगा। तो अगर आपको डिनोमिनेटर्स में दिख रहा है कि 2 नंबर ऐसे गिवन है जो आपस में रिलेटेड नहीं है, सिर्फ उनके बीच में कॉमन फैक्टर 1 है, तो आप डायरेक्ट उनको मल्टीप्लाई करके उसका एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी गिवन है, एडिशन करना है हमने दोनों के बीच का। तो ये स्टेप थोड़ा ध्यान से समझने वाला है, इसमें ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों का बन गया 21, 2/3 का भी डिनोमिनेटर बन गया 21 एंड 5/7 का भी डिनोमिनेटर बन गया 21। अब थोड़ी देर के लिए 5/7 को भूल जाते हैं, हम चलते हैं 2/3 पे। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम केसेस में बच्चे इसमें मिस्टेक कर देते हैं, तो प्लीज़ ये स्टेप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले चलते हैं 3 के पास, 2/3 में से डिनोमिनेटर के पास चलते हैं। हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करना है, यानी कि जो एलसीएम हमने फाइंड आउट किया है, वो अब हमारा नया डिनोमिनेटर बन गया है। तो 21 जो है हमने क्या करना है, अपनी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, यानी कि 21 को हमने 3 से डिवाइड करना है। सिंपल टर्म्स में मैं ये भी कह सकती हूँ कि हमने ये पता लगाना है कि 3 की टेबल में 21 कहाँ पर आता है, कौन से नंबर पे आता है 3 की टेबल में 21। तो 3 के टेबल में 21 जो आता है, वो कहाँ पर आता है, 7 पर आता है। तो अब इस 7 को अपने ध्यान में रखना है और उस 7 का हमने क्या करना है, 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन कराना है। 7 को 2 के साथ क्या कराएँगे, मल्टीप्लाई कराएँगे। डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को हमने किया डिवाइड। जब हमने 21 को 3 से डिवाइड किया, तो हमें आंसर में क्या मिला, 7 मिला। ठीक है, 7 फिर जो हमें आंसर मिला, उसको हमने क्या कर दिया, 2 के साथ न्यूमरेटर के साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो वो हमारा नया नंबर बन जाएगा। सिमिलरली अब चलते हैं 5/7 पे। जैसे कि मैंने बताया था, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है, या सिंपल टर्म्स में मैं ये भी कह सकती हूँ कि 7 के टेबल में 21 कहाँ पर आता है, वो डिवाइड करके जब हम फाइंड आउट करेंगे तो हमें क्या मिला, 3। अब उस 3 को क्या करना है, हमने न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कराना है। यानी कि वो जो 3 हमें मिला, जब हमने 7 और 21 को डिवाइड कराया, तो 3 को हमने क्या किया, फिर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई किया। बस अब कुछ नहीं करना, ब्रैकेट्स हमने क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। 7 इंटू 2 किया, 14 मिला। 3 इंटू 5 किया, 15 मिला। दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर चल रहा था 21। ऐड कर देंगे, 5 एंड 4 हो जाएगा 9, 1 एंड 1 हो जाएगा 2, 29/21। अब यहाँ पे क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। अगर आप इतना आंसर छोड़ देंगे तो आपका हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा, बिकॉज़ ये जो फ्रैक्शन हमें गिवन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन गिवन है। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अगर हमें गिवन रहेगी आंसर में, तो उसको हमें चेंज करके लिखना पड़ेगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में। अगर आंसर हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आता है, आंसर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो उसे हमें कन्वर्ट भी करना पड़ेगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में। और मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये आपको अच्छे से पता ही है।
29 को जब हम 21 से डिवाइड कराएंगे, यहाँ साइड में करा देते हैं, तो 21 1 जा 21 जाएगा, 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 8 रहेगा। तो सबसे पहले हम हमारा होल नंबर लिखेंगे, होल नंबर क्या है हमारा यहाँ पे 1 रहेगा, फिर आएगा रिमाइंडर न्यूमरेटर में और डिवीज़र आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो ये हमारे 29/21 को हमने चेंज कर दिया मिक्स्ड फ्रैक्शन में। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। 5/6 में से 1/3 माइनस करना है, एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 6 एंड 3 क्या आएगा? देखते हैं 6 और 3 का एलसीएम क्या आता है। 3 के टेबल में 6 2 पर आया, 3 के टेबल में 3 1 पर आया, देन 2 1 जा 2 1 एज इट इज, 3 इंटू 2 किया तो एलसीएम हमारा क्या आया? 6 आया। अब हमें पता चल गया डिनोमिनेटर हमारा क्या रहेगा? 6 रहेगा। ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया एलसीएम लेने वाला। अब वापस से चलते हैं 5/6 पे, जैसा मैंने बताया था कि डिनोमिनेटर्स को आपस में डिवाइड कराना है और जो आंसर आएगा उसको न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। तो जब हम 6 और 6 को आपस में डिवाइड कराएंगे, 6 को 6 से डिवाइड कराने के बाद हमें आंसर में मिला 1 और 1 को 5 से जब हमने मल्टीप्लाई कराया 1 इंटू 5 हो गया वो। ऐसे ही हम 1/3 के केस में भी देखेंगे, जब हम 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर में हमें मिलेगा 2, या ऐसे कह सकते हैं कि 3 की टेबल में 6 कहाँ पर आता है? 2 पर आता है। 3 की टेबल में 6 कहाँ पर आया? 2 पर आया जब हमने डिवाइड किया और उस 2 को हमने क्या किया? 1 के साथ में मल्टीप्लाई करा दिया। सो 1 इंटू 5 हो गया 5, फिर माइनस का साइन, 2 इंटू 1 हो गया 2, 5 माइनस 2/6 क्योंकि डिनोमिनेटर 6 था, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया 3/6, क्योंकि फ्रैक्शन हमारी, पहली बात तो ये मिक्स्ड में चेंज होगी नहीं। आप सोचो इसको मिक्स्ड में चेंज कर लें, ये मिक्स में चेंज नहीं होगा, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। लेकिन ये हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं गिवन, तो हमारी कोशिश क्या रहेगी, जो भी हमें आंसर मिले वो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में रहे। सो इसका आंसर आ जाएगा 1/2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शंस के केसेस में बस एलसीएम लेके हमने क्या करना पड़ता है, एक तरीके से उसको इक्विवेलेंट बनाना पड़ता है। डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करते हैं, जो आंसर आता है न्यूमरेटर के साथ उसको मल्टीप्लाई करके हमारा नया न्यूमरेटर बन के आता है। उस केस में अलग से पूरा इक्विवेलेंट पूरा फाइंड आउट करने की नीड उसमें नहीं पड़ती पूरे स्टेप्स के साथ में। सो कुछ और क्वेश्चंस करते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस के बेसिस पे। फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है 2/3, 3/4 एंड 1/2, इन तीनों ही फ्रैक्शंस को हमने ऐड करना है। कितनी भी मर्जी फ्रैक्शंस हमें गिवन हो, कुछ नहीं करना, जो स्टेप्स हम पहले करते आए हैं वही हमने करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, तीनों का एलसीएम लेना है, एलसीएम ऑफ 3, 4 एंड 2। 3, 4 और 2 का एलसीएम क्या आएगा? अभी पता लगा लेते हैं। ये सारा काम आपने साथ ही में करना है इसके। 3 एज़ इट इज़ आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, अगेन 2 से चला जाएगा, 3 एज़ इट इज़, 2 1 ज़ा 2, 1 एज़ इट इज़, लास्ट नंबर आ गया हमारा 3, 3 1 ज़ा 3, 1 एंड 1। तो सारा कुछ 1 1 में कन्वर्ट हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा हमारा 12। एलसीएम क्या आ गया 3, 4 और 2 का? 12 आ गया। तो डिनोमिनेटर हमारा क्या बन गया? 12 बन गया। अब क्या करेंगे? वही बाकी 2 फ्रैक्शंस भूल जाइए, सबसे पहले 2/3 पे फ़ोकस करेंगे, जिसमें भी सबसे पहले हम 3 पे फ़ोकस करेंगे। 3 की टेबल में 12 कहाँ पर आता है? बिल्कुल सही, 4 पर आता है, और उस 4 का हमने क्या करना है, जो हमने फाइंड किया है, उस 4 को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करा देना है। नेक्स्ट 4 की टेबल में 12 कहाँ पर आता है? 3 पर आता है। उस 3 को ऊपर वाले जो न्यूमरेटर है 3 के साथ में क्या कर देंगे हम? मल्टीप्लाई करा देंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 3 के साथ में जो 4, जब हमने 12 को 4 से डिवाइड कराया तो आंसर में हमें 3 मिला, उस 3 को हमने न्यूमरेटर वाले 3 के साथ मल्टीप्लाई करा दिया। सिमिलरली हम आगे वाले अपने फ्रैक्शन पे भी यही स्टेप प्रोसीड करेंगे। 12 को 2 से डिवाइड कराएँगे, या इन शॉर्ट अगर कहा जाए कि 2 की टेबल में 12 कहाँ पर आता है? 6 पे आता है। तो उस 6 को अपने न्यूमरेटर के साथ यानी कि 1 के साथ क्या करा देंगे? मल्टीप्लाई करा देंगे। अब इन सबको सॉल्व करेंगे, 4 इंटू 2 हो जाएगा हमारा 8, 3 इंटू 3 हो जाएगा हमारा 9
एंड 6 इंटू 1 हो जाएगा 6। इन सबको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद हमें आंसर में क्या मिलेगा? हमें मिला 23/12। जैसे कि हम देख सकते हैं ये जो फ्रैक्शन है हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वही हमारा फाइनल आंसर बनेगा। नहीं तो अगर हमने इस स्टेप पे अपना आंसर छोड़ दिया तो हमारे नंबर डिडक्ट हो जाएँगे, फुल मार्क्स हमें नहीं मिल पाएँगे। सो 23 को अगर हम डिवाइड कराते हैं 12 से तो 12 2 ज़ा 24 बड़ा हो जाएगा, तो 12 1 ज़ा 12 ही जाएगा। 3 में से 2 1 1 यहाँ पे हमें मिला। सबसे पहले होल नंबर जो कि है 1, फिर हमारा रिमाइंडर बनेगा न्यूमरेटर और डिवीज़र बनेगा डिनोमिनेटर। तो हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन आ जाएगी 1 राइट 11/12। सो देखा आपने कितना ईज़ी था फ्रैक्शंस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करना। चलिए सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है 1 राइट 1/3 प्लस 3 राइट 2/3। अब ये हमें मिक्स्ड फ्रैक्शंस गिवन है। अब मिक्स्ड फ्रैक्शंस को हमें पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। उसके लिए हम क्या करते थे, अपने डिनोमिनेटर को होल नंबर के साथ क्या करते थे, हम मल्टीप्लाई करते थे, तो 1 इंटू 3 हो जाएगा और जो भी आंसर रहेगा उसमें न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा और डिनोमिनेटर वही 3 रहेगा। सिमिलरली दूसरी फ्रैक्शन में भी 3 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे और साथ में 2 क्या हो जाएगा, उनमें ऐड हो जाएगा। डिनोमिनेटर अगेन 3, 1 इंटू 3 3, 3 प्लस 1/3 और दूसरी फ्रैक्शन है 3 इंटू 3 9, 9 प्लस 2/3। 3 प्लस 1 सॉल्व किया 4/3 आया, 9 प्लस 2 सॉल्व किया, ये आया हमारा 11/3। एज वी कैन सी हेयर कि डिनोमिनेटर्स दोनों केस में क्या है, सेम है। तो यहाँ पे हमें अलग से एलसीएम लेने की नीड नहीं है, हमें पता है लाइक फ्रैक्शंस होती हैं, डिनोमिनेटर सेम है, तो हम वही कॉमन डिनोमिनेटर बन जाएगा और डायरेक्टली अपना क्वेश्चन हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सो 4 प्लस 11 आ गया हमारा 15/3। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, 3 और 15 सेम टेबल में आते हैं, 3 1 पर आता है और 15 आता है 5 पे। तो फ्रैक्शन हमारी आ गई 5/1। जब भी डिनोमिनेटर में हमें 1 गिवन रहेगा, तो हमें 1 लिखने की नीड नहीं है, हम सिर्फ न्यूमरेटर लिखेंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, फाइनल आंसर बन जाएगा। सो मिक्स्ड फ्रैक्शन अगर हमें गिवन है, तो उसे सॉल्व करने के लिए ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले उसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसी तरह थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट यहाँ सॉल्व कर देते हैं। थर्ड पार्ट में भी हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में गिवन है, मिक्स्ड से हमें इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए होल नंबर और डिनोमिनेटर को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और साथ में न्यूमरेटर ऐड करेंगे। तो 4 इंटू 8 मिलेगा हमें 32, 32 में 1 ऐड किया तो 33/4 पहली फ्रैक्शन हो जाएगी। सेकंड हो जाएगा 6 इंटू 2 12 हो जाएगा, 12 प्लस 5 करेंगे तो 17 हो जाएगा। तो 33/4 माइनस 17/6। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे कि 4 और 6 यहाँ पे डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, अनलाइक फ्रैक्शन हमें गिवन है, तो हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 4 एंड 6। जब हम 4 और 6 का एलसीएम लेंगे तो वो हमें क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। तो वहाँ पे स्पेस नहीं है, तो थोड़ा-सा यहाँ पे साइड में कवर कर देते हैं। तो एलसीएम जब हमने लिया 4 और 6 का, हमें एलसीएम में मिला 12। अब हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर 12 लेके चलना है। अब वही स्टेप करेंगे, 4 की टेबल में 12 कहाँ पर आता है, ये चेक करेंगे। 4 की टेबल में 12 आता है 3 पे। 3 को 33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, देखते हैं। 66 आना चाहिए। नो, नॉट 66, इट्स 99 माइनस। सिमिलरली 6 की टेबल में 12 आता है 2 पर और 2 को 17 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें यहाँ पे। तो जब हमने इनको सॉल्व किया ब्रैकेट्स को, तो ये आया 99 माइनस 34/12। इसको सब्ट्रैक्ट करने पे 65/12 मिला। क्योंकि ये हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट करके आंसर फाइनल देना पड़ेगा हमें। 12 की टेबल में 65 नहीं आता, 65 से छोटा नंबर आता है, यहाँ साइड में डिवाइड कर लेते हैं। 65 12 5 ज़ा 60 और 5 हमारा आ गया इसमें रिमाइंडर। तो लिखने का तरीका वही, पहले होल नंबर आ जाएगा, देन रिमाइंडर न्यूमरेटर में जाएगा और डिवीज़र आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो आंसर क्या बन गया, 5 राइट 5/12। सो थर्ड क्वेश्चन का थोड़ा-सा सॉल्यूशन इसी साइड पर है, स्टेप 1।
और स्टेप 2 यहाँ पे बॉक्स में मिल जाएगा। सो आई होप आपको फ्रैक्शंस का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, फ्रैक्शंस में कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, फ्रैक्शंस को कैसे कंपेयर किया जाता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होती हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है फ्रैक्शंस को। तो आई होप आपको ये सारे कंसेप्ट, ये सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे। इन टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।